बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनई का पैगाम आ चुका है। इस्लाम और ईरान के दुश्मनों के हाथों हुए एक बहुत बड़े जुर्म और इस कौम के इतिहास के सबसे गहरे सदमे को आज 40 दिन हो चुके हैं। यह सदमा इंक़लाब इस्लामी के अजीम लीडर, ईरानी कौम के रहनुमा, उम्मत मुस्लिमा के कायद और हक़ के रास्ते पर चलने वालों के पेशवा ख़ामनई कबीर की शहादत का है। इन 40 दिनों से हमारे शहीद कायद की रूह अल्लाह के करीब है और उनके साथ उनके बहुत से साथी कमांडर, सिपाही और मजलूम हमवतन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक भी शहादत के ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुके हैं। इन 40 दिनों में दुनिया की घमंडी ताकतों ने अपने झूठे चेहरे उतार दिए और अपना जुल्म, कत्लो गैरत और बच्चों को मारने वाला डरावना चेहरा सबको दिखा दिया। लेकिन दूसरी तरफ इमाम खुमैनी और रहबर के बहादुर मानने वालों ने हिम्मत नहीं हारी। दुश्मन के हमलों और नुकसान के बावजूद उन्होंने इस तीसरी थोपी हुई जंग को एक नई मुक़द्दस दिफाई मुहिम में बदल दिया। ईरान की जागरूक कौम ने दिखा दिया कि वो गमज़दा ज़रूर है, लेकिन उसने अपने गम को हिम्मत और जज्बे में बदल दिया है। इस हौसले ने दुश्मन को हैरान कर दिया और दुनिया के आज़ाद सोच रखने वाले लोगों की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। शहीद रहबर ऐसे इंसान थे जो जितने मशहूर थे उतने ही सादगी भरे और गहराई वाले भी थे। वह दूरंदेश आलिम, थकान न मानने वाले मुजाहिद और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाले इंसान थे। उन्हें ईरान से बहुत मोहब्बत थी और मुल्क की आज़ादी और एकता के लिए हमेशा काम करते रहे। उनकी नज़र में अवाम के बिना इस्लामी जमहूरिया का कोई मतलब नहीं था। वो नौजवानों, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर बहुत जोर देते थे। उनकी एक बड़ी खासियत तरबियत थी। उन्होंने लोगों की सोच और जज्बों को इस तरह तराशा कि एक मजबूत समाज खड़ा हो गया। उन्होंने ऐसे इदारे बनाए जिनके नतीजे आज साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मुल्क की फौजी ताकत को इतना मजबूत किया कि ईरान 2 जंगों में अपना बचाव कर सका। ऐ ईरान के लोगों, अब तक की इस जंग में आप ही कामयाब रहे हैं। आज ईरान एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है और दुश्मन कमज़ोर हो रहा है। यह सब हमारे शहीदों के खून और आपकी मेहनत का नतीजा है। इस नेमत का शुक्र यह है कि हम मजबूत ईरान बनाने की कोशिश जारी रखें। अगर कहीं बातचीत की बात होती है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आवाम का मैदान में रहना ज़रूरी नहीं रहा। आपका सड़कों और मैदानों में मौजूद रहना ही बातचीत में ईरान को मजबूत बनाता है। मैं ईरान के पड़ोसी मुल्कों से कहता हूं कि आप एक बड़ा मंजर देख रहे हैं। इसे सही तरीके से समझें और गलत तरफ खड़े ना हों। बड़ी ताकतों के झूठे वादों पर भरोसा न करें, क्योंकि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने हक से पीछे भी नहीं हटेंगे। जो हमारे मुल्क पर हमला करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हर खून का हिसाब लिया जाएगा और हर नुकसान का बदला लिया जाएगा और तंग हरमुज़ के इंतज़ाम को एक नए दौर में ले जाया जाएगा। और आखिर में कुछ नसीहतें हैं। सबसे पहली नसीहत, जंग की वजह से जो मुश्किलें और कमी आई हैं उसमें एक दूसरे का ख्याल रखें और मदद करें। दूसरी नसीहत, अपनी आंखों और कानों की हिफाजत करें, दुश्मन के मीडिया पर भरोसा न करें। तीसरी नसीहत, चाहे गम का वक्त ख़त्म हो गया हो, लेकिन शहीदों के खून का बदला लेने का जज्बा हमेशा ज़िंदा रखें। आखिर में हम अपने मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से दुआ करते हैं कि हम उनके झंडे तले काफिर ताकतों के मुकाबले में डटे रहें और अल्लाह हमें पूरी कामयाबी अता करे, इंशाअल्लाह।